हाँ तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं डी ग्लिसरल्डिहाइड से और फिर एल ग्लिसरल्डिहाइड से। तो डी ग्लिसरल्डिहाइड क्या है कि ये एक तुम्हारा एक 3 कार्बन वाला एक है। तो ये बीच वाला यहाँ पे एक तुम्हारे पास काइल कार्बन है, तो यहाँ पे OH है, तो ये एक डी शेप बना रहा है। तो ये जो डी ग्लिसरल्डिहाइड को इसी के रिस्पेक्ट उनसे बहुत सारे कंपाउंड का नाम रखते हैं। और ये OH यहाँ पे एल साइड है, तो इसलिए हम सब एल ग्लिसरल्डिहाइड इसका हो गया। फिर ये जो ग्लूकोज का फार्मूला है ये ऐसे करके कर रहे हैं, देखिए इस तरह से OH यहाँ पे टर्न हो रहा है, ये बाकी सब OH इस तरफ है, तो OH यहाँ पे H आ गया, OH और यहाँ पे CHO, और ये जो है क्या है, एनोमेरिक कार्बन है। और फिर ये नीचे वाला है, तो ये जाकर डी ग्लूकोज हो गया। इसमें जो है 4 काइल कार्बन है, तो 2 का पावर 4 16, तो 16 आइसोमर हो जाएगा इसमें कि 8 डी ग्लूकोज होगा और 8 एल ग्लूकोज होगा, ठीक है। और ये हम लोग के पास जो है मैनोज है, मैनोज जो है इस तरह का होता है, ठीक है। तो ये चेंज हो गया, ये डी मैनोज है। और फिर ये हमारे पास एक गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज ऐसे होता है, तो ये दोनों चेंज हो गए और ये ऐसे सीधा है। तो अगर हम इधर देखें तो ये 2 पॉइंट को, और दिस पॉइंट यहाँ पे चेंज है, ठीक है। तो ये हो गया C2 एपीमर हो गया। और अगर इन दोनों को देखें यानी कि ग्लूकोज और फिर गैलेक्टोज को, तो यहाँ पे जो 4th नंबर पे कार्बन है वो जाके चेंज हो रहा है, ठीक है। तो फिर ये जो है C4 एपीमर हो गया। अभी एपीमर क्या होता है आगे दिया हुआ है। तो एपीमर हो गया कि एपीमर आर डायास्टीरियोमेरिक कार्बोहाइड्रेट्स विच डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट 1 कैरल सेंटर। देखो तो डायास्टीरियोमेरिक है यानी कि ना ही वो मिरर इमेज है ना ही वो सुपर इम्पोजेबल है, कुछ नहीं है। और वो सिर्फ एक कैरल सेंटर के अबाउट चेंज है। देखो हर जगह पे एक, यहाँ पे जो C2, ये C2 के अबाउट कार्बन 2 के अबाउट चेंज हुआ है। और ये जो C4 के अबाउट चेंज, जैसे C2 एपीमर और ये C4 एपीमर। तो एपीमर का मतलब यही है। तो ऑल एपीमर्स आर डायोस्टीरियोमर्स बट ऑल डायोस्टीरियोमर्स आर नॉट एपीमर, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे जो है राइबोज बता रहा है, राइबोज में 3 ऐसे है। फिर जो है अरेबिनोज है, अरेबिनोज में ऊपर वाला मुड़ गया है। और फिर हम लोग के पास जो है ये क्या है, ये है जाइलोज है, ये XYLOZ, यहाँ बीच वाला एज घूम गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो है C2 एपीमर हो गया, यहाँ पे C2 के अबाउट चेंज हुआ है। और यहाँ पे जो है C3 के अबाउट चेंज हुआ है, राइबोज और फिर जाइलोज के बीच में। अब बता रहा है इसमें कि एनोमेरिक कार्बन क्या है, तो कीटोन या एल्डिहाइड वाला कार्बन। अच्छा ठीक है, तो वही इसमें बता दिया कि जो तुम्हारा जो फंक्शनल ग्रुप वाला जो कार्बन हो गया कीटोन या एल्डिहाइड वाला कार्बन, उसी को एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑल एनोमर्स आर एपीमर्स एंड डायोस्टीरियोमर, ठीक है। जितना भी एनोमर्स है सबका सब एपीमर्स एंड डायोस्टीरियोमर है। ऊपर को कुछ नहीं कर, क्या है ऊपर, हाँ ऊपर को कुछ नहीं कर रहे, लास्ट वाले कार्बन के अबाउट जितना मन उतना साइक्लिक ऑर्डर में घुमा सकते हैं। अच्छा ये बोल रहा है कि मान लो कि मेरे पास ऐसा है स्ट्रक्चर, बेसिकली ऐसा ही रहता है। तो ये जो है ना, ये वाला लास्ट वाला कार्बन इसके बाद हम सब साइक्लिक ऑर्डर में घुमा सकते हैं। इन तीनों को देख रहे हो ना, ऐसे हम उसको घुमा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक बार चेंज करते हैं, यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे CH2OH आ गया, यहाँ पे H आ गया, बस। तो यहाँ से ऐसे करके हम सब हमेशा चेंज कर सकते हैं। तो इसको चेंज करने पे कोई भी इसका कन्फिग्रेशन चेंज नहीं करता होता है, कन्फिग्रेशन इसका रिटेन हो जाता है। और फिर बाकी का पूरा ऊपर का चीज़ सेम रखना है। तो ये जो है ग्लूकोज हो गया, तो यहाँ पे ग्लूकोज हो गया। इसको हम जाकर चेंज किया साइक्लिक ऑर्डर में, OH यहाँ पे कर दिए और फिर इसको ऐसे करके इसको गिरा दिए 90 डिग्री राइट साइड गिरा दिए इसको, कि इस तरफ आ गया। यहाँ पे जो भी इस साइड था वो ऊपर की तरफ हो गया, जो इस साइड था वो नीचे की तरफ हो गया। एंड देन इस OH को यहाँ से जोड़ दिए, इस एनोमेरिक कार्बन से जोड़ दिए। तो एनोमेरिक कार्बन से जोड़ने पे क्या हुआ, यहाँ पे O आ गया, ये हम लोग के पास वो एनोमेरिक कार्बन है। हाँ उसके इस एनोमेरिक कार्बन पे H ऊपर की तरफ है। अगर इस एनोमेरिक कार्बन पे H अगर ऊपर की तरफ है तो उसको बोलते हैं अल्फ़ा डी ग्लूकोज। हाँ अल्फ़ा डी ग्लूकोज। हाँ इसमें क्या है, इसमें देखो यहाँ पर देखो OH है और यहाँ पे OH है। OH में रिपल्शन होता है, तो इसीलिए ये रिपल्शन होता है, तो इसीलिए लेस स्टेबल है। यहाँ पे 36% एबंडेंट होता है, ठीक है। और ये बाकी का सब ऐसा ही है। अब ये इसको छोड़ दो, अब यहाँ पे देखो OH नीचे H, फिर OH फिर H, वैसे ही भी देखो OH H OH H, यहाँ पे देखो H OH H और CH2OH H OH H CH2OH। देखना सब वैसे ही, बस यहाँ का बस वो चेंज हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे इस तरह से, ओके। और बस इसी का हम चेंज कर दें, तो यहाँ पे हम क्या किए, H को नीचे कर दिए। देखो ये तुम्हारा एनोमेरिक कार्बन है, यहाँ पे H नीचे है, तो इसको बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज, जो कि 63.8% एबंडेंट होता है।
और ये काफ़ी स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी एच रिपल्शन नहीं है, बाकी का सब चीज़ सेम है। बस यहीं पे जो यहाँ पे अगर एच ऊपर है तो वो अल्फ़ा डी ग्लूकोज हुआ, यहीं पे अगर एनोमेरिक कार्बन के ही ऊपर अगर एच नीचे है तो वह बीटा डी ग्लूकोज हुआ। और फिर जो इस तरह का स्ट्रक्चर है ये बहुत कम पाया जाता है, ये 0.2% इसका एबेंडेंस है। तो इसका हो गया 0.2, इसका हो गया लगभग 36 और इसका हो गया 63.8। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल रहता है। तो ये क्या है, नीचे वाले को सेकंड ऑर्डर में घुमाने कुछ, हाँ कुछ भी नहीं चेंज होगा, तो वो जो सेम चीज़ बता ही दी है। तो बस यही सब यहाँ पे अभी तक बता रहा है। चलो बाकी का आगे हम शूट करेंगे, 5 साढ़े 5 मिनट का हो गया वीडियो।